भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम मम मम हम सम तम पम वम वम हम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोहर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिनिपिष्यामिति स्वाहा दुरावनम रशूरिनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंच विदूषरादिम प्रसिद्धतापमल मुक्तमपि प्रकृति भक्ता जले जिनपति बहुधा विसिंचे। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार है श्री रमेश संजी जैन, पंकजी जैन, प्रीति जैन, दिवांशु जैन, अक्षिता जैन, यशु जैन, जिनवाणी भारतीय स्कूल द्वारिका। इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोली उत्तम क्षमा धर्म की जय। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यं श्री वित्रागनमां। ओम नमो हृदय भगवती श्रीमती पार्थितंक्र द्वादश गण परिष्ठित शुक्लद्या पवित्र सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्ध बुद्धे परमात्मे परम सुख त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमेद्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुख सिद्ध बुद्धाय त्रिलोक शंकर सत्य ज्ञानाय सत्य भावने धनंद फणा मंडमंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका परम चतुस्संगोपस विनाशनम घातिक्रमनाशनम एक घातिक्रमनाशनम अपवादम अस्माकं छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे मर्त्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे अतिकामम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे रतिकामम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे अग्निभयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वशत्रुभयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वपसक छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वविघ्नम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वभयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वराजभयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वचोरभयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वदुष्टभयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वमग्भयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे स्वरतचक्रभयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वपरमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वक्षुरोगम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वक्षयरोगम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वकुष्ठरोगम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वकुरोगम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वनर्मार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वगजमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वाशमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वगोमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वमहिष्मार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वधान्यमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्ववृक्षमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वगुलमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वपत्रमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वपुष्पमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वफलमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वाष्टमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वदेशमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वेशमार्यम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वेद्रियम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वमोनियम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे सर्वकर्माष्टकम छिंदी छिंदी बिंदे बिंदे। श्री रमेश संजी जैन, पंकजी जैन,
प्रीति जैन, दिवांशु जैन, अक्षता जैन, यशु जैन, जिनवाणी भारतीय स्कूल द्वारिका। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति कुरुकुरु। सर जनानंदनम कुरुकुरु। सर गोकुलानंदनम कुरुकुरु। सर भव्यानंदनम कुरुकुरु। सर ग्राम नगर कीट करवट मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंदनम कुरुकुरु। सर लोकानंदनम कुरुकुरु। सर देशानंदनम कुरुकुरु। सर यजमानंदनम कुरुकुरु। सर दुखानंद दय दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधि वैष्णव मजिदम अभ्यम शिम आरोग्यम स्वस्थ विदते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलगोतन सदास्तु। पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासो पूजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनात्य नम नम। ओम नमो हरते भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसादित मूर्ति श्री शांतिनाथ है शांति कराय। सर पाप प्रणाशन है, सर विघ्न विनाशन, सर रोगों समृद्धि विनाशन, सर प्रकृत सुदोपद विनाशन, सक्षामडम विनाशन। ओम राम रीम रोम रोम रम अस्यासन में सर्व शांति कुरु स्वाहा। संपूजकाना प्रतिपालिकानां यतीन्द्र समानित पोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरेस्य राज्यं करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। वैशाली वाले भगवान महावीर की जय। निर्मल जल है सुरभित चंदन अक्षत आज फकारो पुष्प तरित चरु दीप धूप फल लाकर अर्घ सवारूं। वैशाली तनदारी जिनवर सादर शीस नवाऊं श्री सन्मति के चरण युगल की पूजन नित्य रचाऊं। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम जी। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है, उपाध्याय है, आचार्य गण है, उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और पर्युषण पर्व हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है। और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है। और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएँ विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान की जाएंगी। अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएँ यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभावों, भारत के अंदर दर्शन शास्त्र में भाग्य और पुरुषार्थ की बहुत चर्चा है। कोई ऐसे साहित्य नहीं, शास्त्र नहीं जिसमें धर्माचार्यों ने उसकी चर्चा नहीं की। और जैन शास्त्र में तो बड़े बड़े आचार्यों ने अपने ग्रंथों में भाग्य और पुरुषार्थ की खूब चर्चा की है। कोई भाग्य को मानता है, कोई पुरुषार्थ को। एक आदमी सुबह से शाम तक बहुत पुरुषार्थ करते हुए भी व्यापार में उसको नुकसान होता है। एक आदमी थोड़े बहुत काम करता है तो लखपति बनता है, करोड़पति बनता है। और एक विद्यार्थी बहुत परिश्रम करके किताबें पढ़ता है रात दिन और फेल हो जाता है। एक थोड़ा पढ़ के वो फर्स्ट क्लास में पास होता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पिछले जन्म के भी कुछ संस्कार है, भाग्य ले आता है, वो भी काम करता है। एक दूसरे के संबंधित है भाग्य और पुरुषार्थ। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलने से जल की उत्पत्ति होती है,
इसी प्रकार से भाग्य और पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है। यद्यपि जैन आचार्यों ने कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के साथ अनेक बातें मानी हैं, जैसे 5 समवाय माने हैं। ये 5 समवाय कार्य सिद्धि के कारण है। 5 समवाय क्या चीज़ है, मैं आधुनिक दृष्टांत देकर बताना चाह रहा हूँ। रेडियो स्टेशन शुरू है, बिजली नहीं तो नहीं सुन सकता। बिजली है पर रेडियो ठीक नहीं है तो भी नहीं सुन सकता। और रेडियो स्टेशन बंद है, बिजली है, रेडियो टेलीविज़न शुरू है, ठीक है तो भी नहीं सुनता। रेडियो है, स्टेशन शुरू है, बिजली भी ठीक है, पर बहरा है तो सुन नहीं सकता। कान भी ठीक है, रेडियो स्टेशन शुरू है, और इसी तरह करंट भी है, रेडियो भी ठीक है, पर वो भाषा नहीं जानता है तो भी फायदा नहीं होता है। उस भाषा को जानना, कान ठीक होना, इसी तरह रेडियो ठीक होना, बिजली होना और स्टेशन सुन, ये 5 मिलने के बाद कार्य की सिद्धि होती है। इसी तरह से पुरुषार्थ में भी आचार्य कहते हैं उत्साह होना चाहिए आदमी में, पुरुषार्थ प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी सी चींटी भी धीरे धीरे चल के कहीं के मंजिल पर पहुंचती है। और धैर्य भी नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को पुरुषार्थ करते समय। धैर्यहीन व्यक्ति कभी ये नहीं होता। और बुद्धि भी विकसित करने के लिए कोशिश करना चाहिए, बुद्धि को कुंठित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई चक्कू या कोई शस्त्र होता है तो धारदार बनाते हैं शान के साथ, वैसे पुरुषार्थ के द्वारा अध्ययन से बुद्धि भी धारदार बनती है। और शक्ति अर्जित करना चाहिए, ऊर्जा शक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। और पराक्रम जो है ये भी महत्वपूर्ण है। उद्योग न पुरुष शुभम उपैते लक्ष्मी, जो शुम्भ जैसे पुरुषार्थी आदमी है उद्योगी पति बन सकता है, धनपति बन सकता है, सुखी रह सकता है, परोपकार सेवा इत्यादि के द्वारा भी वो ये कर सकता है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है।
भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।